पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय पर विचार कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग विषयक विधि निषेध बताया है। कर्मयोग माने कर्मों के द्वारा परमात्मा से योग हो जाए। कैसे कर्म करें जिससे भगवान से हमारा योग हो जाए, इसको बोलते हैं कर्मयोग। तो इसके द्वारा तो कर्म करने की विधि, किस तरीके से कर्म किया जाए, इस पर चर्चा कर रहे हैं भगवान। हम लोगों ने इसमें 32 श्लोक तक विचार किया है ना। भगवान ने 30 श्लोक तक सब कर्म करने का ढंग बताया और 31वें में कह रहे हैं कि जो मेरे बताने के अनुसार इसका अनुष्ठान करता है, ठीक है, ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। जो मानव मेरे बताने के अनुसार इसका अनुष्ठान करता है, कैसे करता है? श्रद्धावंतो, श्रद्धावान होकर के, और अनुसूयंतो मतलब दोष दृष्टि से रहित होकर के इसका अनुष्ठान करता है। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वह समस्त कर्मों से, कर्म भी का तात्पर्य कर्मों के बंधन से, वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है। 32 में कह रहा है कि जो मेरे बताने के अनुसार नहीं करता है, न अनुतिष्ठन्ति मे मतम, मेरे मत के अनुसार, ऐसा व्यक्ति सर्व ज्ञान विमूढ़ान, वो अपने को भले कुछ भी समझे कि हम बहुत दक्ष हैं, लेकिन कहते हैं कि वो समस्त ज्ञान के प्रति विमूढ़ आत्मा है। और तान विद्धि नष्टान चित्त, उनको मरे हुए चित्त वाला समझना चाहिए। नष्ट प्राय हो गया जो चित्त है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। अब आगे नहीं, वो पहले आगे, फिर आगे भगवान ने कहा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुणों वाली प्रकृति है। तो किसी में सत्वगुण की प्रधानता है, किसी में रजोगुण की प्रधानता है, किसी में तमोगुण की प्रधानता है। तो जिसके में जिसकी प्रधानता रहेगी उसी के अनुसार वो खिंचा हुआ वह कार्य करेगा। आप कुछ भी समझाएंगे उसको असर नहीं पड़ेगा। है? वो प्रधानता कर्मों से आती है ना। पूर्व वर्तमान सब मिला के हम जो भी कर्म करते हैं तो उसके 3 भाग बनते हैं। एक स्थूल भाग बनता है, वो स्थूल होता है कर्म का फल, और एक रजो भाग बनता है कि ऐसे 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 कर्म करता है, रजोगुण आता है। चलना फिरना ये रजोगुण का कार्य है, विक्षेप जिसको बोलते हैं। ठीक है। और उसका एक संस्कार बनता है चित्त में, क्या खूब मन से पढ़ाई करें, भोर में उठ के अगर हम याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ये कैसे होगा? कर्म करते करते समझ में आ जाएगा कि भोर में याद करने पर याद हो जाता है। अच्छा, क्रोध युक्त आप हैं, आप क्रोध में कोई चीज याद करना चाहेंगे तो याद नहीं होगा। तो इसे याद करने के लिए क्या करना चाहिए? शांत चित्त होना चाहिए। तो ये कर्म करते करते धीरे धीरे संस्कार एक बन जाता है। ठीक है। तो जो जितना ही बताए हुए के अनुसार कर करता है, जितना कामना रहित होकर कर्म करता है, कर्म वही करना है, कर्म में नहीं कोई अंतर है। बस कर्म के हम लोग गलती कहाँ होती है? कर्म के फल की इच्छा पहले कर लेते हैं, है ना, कि यह करेंगे तो हमको इतना लाभ होगा। तो यह जो लाभ होगा यह रजोगुण का लोभ का कारण बन गया। उस लोभ के कारण हम कर्म कर रहे हैं। ठीक है ना।
तो इसलिए उसको कह रहे हैं भगवान कि यह जो कर्म कर रहा है तो उसकी प्रकृति में धीरे धीरे वही लोभ बढ़ता जाता है ना, वही लोभ बढ़ता जाएगा। आज दृष्टांत दिए थे ना पवन पंडित का, गए कहीं काम करने, पैसा मिला, फिर देखे तो बड़ा धनी बनी आदमी है, और लोग तो हमको 500 1,000 देते हैं, हमको 1,500 दिया। अब वो जरा प्रिय लगने लगा, फिर उसके यहाँ दौड़ना शुरू कर दिए, फिर उसके इर्द गिर्द ज्यादा रहना शुरू कर देंगे। इर्द गिर्द इतना क्यों रह रहे हैं? बार बार भगवान कह रहे मेरे इर्द गिर्द रहो, तो नहीं रहते। उसके इर्द गिर्द वो भगवान ही का सहारा लेकर के, और कोई विद्या है नहीं, तो भगवान की ही विद्या को उसके इर्द गिर्द किस लिए प्रयोग कर रहे हैं? ये हो गया रजोगुण। तो रजोगुण के लोभ के कारण उसको प्राप्त करने के लिए ये विद्या प्राप्त कर रहा है। आई बात समझ में? तो रजोगुण बढ़ा, देख रहे बोल तो रहे संस्कृत बढ़िया बढ़िया अक्षर बोलेंगे, अंदर क्या है? रजोगुण बढ़ा है। तो आप किस दृष्टि से प्रयुक्त हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। पीछे बैठो, पीछे। तो भगवान 33वें में आप कहते हैं कि सबकी जैसी जैसी प्रकृति होती है वैसे वैसे वह अपना प्रवृत्त होता है। तो प्रकृति के अनुसार प्रवृत्त होता है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसमें क्या कर सकता हूं? अब भगवान प्राण खींच ले, यही तो अंतिम उपाय है। रास्ता तो बता दिए कि तो ऐसे करो ऐसे करो, उसके बाद भी नहीं चल रहे हो तो क्या उपाय है? फिर जमराज को लगा दे, जाओ उसको दंड दे दो, यही तो उपाय है। इसीलिए परमात्मा ऐसे लोग जो भगवान जिसको 32वें में कर रहे हैं कि न अनसुयंतु, वो नष्टान चित्त वाले हैं। आगे आके भगवान कहेंगे इसमें 8वें या 9वें श्लोक अध्याय में कि ऐसे मूर्खों को मैं बार बार मृत्यु लोक में छिमपदे में उठा कर फेंक देता हूँ और निम्न योनियों में फेंकता हूँ। अब जरा विचार करो कि कुत्ता बन गया, कोनो मार दिया, एक डंडा टांग टूट गई, 3 टांग से लंगड़ाते चल रहा है, उसको अनुभव तो पूरा हो रहा है, दुख का कि नहीं हो रहा है? हड्डी कोई जुड़वा नहीं रहा है। आज जरा तक कहीं रोटी की लाला चकाई, जैसे कूदा गिर पड़ा, उस टांग का सहारा लेता और तेज दर्द हो गया। मनुष्य, आपका एक्सीडेंट तो आपका भी होगा, लेकिन आप अपना उपचार करने में सक्षम है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं बार बार उन योनियों में भेजता जो लोभ के रहते हैं। कुत्ता कितना वफादार जानवर है, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ता बहुत लालची होता है। तो ये जो पंडित लोग हैं ना, वो द्वारे जाके जब पैसा के लालच में भगवान के नाम का वो करते हैं, तो ऐसा मार्कंडेय पुराण कहता है कि ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते का मिलता है। या मंदिर के जो पुजारी होते हैं, अब पैसे के लोभ में इधर उधर 3-5 किए रहते हैं, वो कुत्ता ही बनते हैं, है ना। अभी सवेरे एक प्रसंग आया था ना कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास कोई काम नहीं है, कह दिया भाई मंदिर की पूजा करो, तो मंदिर की पूजा आप कर रहे हो, तब खाना पीना तो मिल रहा है, बदले में कुछ न कुछ आपको दक्षिणा मिलती ही है ना। आप उसमें भी चोरी, मंदिर के भी हिसाब में चोरी, कोई दिया तो चोरी। तो वो जो चोरी करेगा वो कहाँ जाए? वो धर्म कर रहा है कि पाप? वो तो समझा कि हम तो माता जी की पूजा कर रहे हैं। अरे कर तो तुम इसलिए रहे हो, तनख्वाह के लालच में कर रहे हो। वेतन नहीं मिलता तो यहाँ टिकेगा कोई? नहीं टिकेगा। तो तुम तो जैसे वो लेबर लगा वैसे तुम हो, और क्या अंतर है? लेबर 500 रुपया पर डे का लेता है और तुम महीने का लेते हो, तुम्हारे उसके में कोई अंतर नहीं है। तो तुमने मजदूरी किया, मिल गया तुमको, उसका फल तुमको थोड़े मिल रहा है। लेकिन अब उसमें जो चोरी कर रहा है वो तो तुम्हारा पाप पड़ गया ना। तो यही प्रवृत्ति जो कर रहे हैं कि उसकी प्रकृति बना देती है ना। वो ये है ना, क्या नाम है जो हमारे साथ गया था वहां पे, मर्दोल, वो पहली बार गया तो वहां दक्षिणा साहब हमको मिलती थी, हम कहे तुम ले लो, उठा लो, उसको भी मिलती थी। अब उसको ये समझ में गया, हो यहाँ पे रहने पर, इधर उधर घूमने पर तो खूब घर बैठे खूब भंडारा भी मिलेगा, माल भी मिलेगा। अब लोग पकड़ लिया। अब वो प्रवृत्त क्या हुआ, वहां तो एक ही मास्टर है, वो भी कबवाते नहीं है, वो खाली इधर उधर घूमते रहते हैं। 3-4 विद्यार्थी हैं, वहां रहने के लिए प्रवृत्त हो गया। ऐसे एक कुछ जैसे अमन है, ये है
अब यहाँ से ये सब हरिद्वार गए पढ़ने, तो लोग कहाँ पढ़े, हरिद्वार है बड़ा पवित्र जगह पढ़ रहे हो भाई, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, लखनऊ में। हैबिट क्या बन गई उनकी, वो सब 7 साढ़े 7 बजे सो के उठते हैं, तब संध्या बंदन करते हैं। संध्या बंदन का टाइम क्या बताया गया, ब्रह्म मुहूर्त। तो ये प्रगति है कि अवनति है, मनुष्य की प्रकृति ऐसे बन जाती है। इसलिए कहा गया कि ऐसे लोगों की यह जो प्रकृति बन रही है ना, बार बार भगवान रामायण से, गीता से, वेद के माध्यम से बार बार साधु संत माता पिता सब तो सिखाते हैं ज्ञान, लेकिन जब प्रवृत्त नहीं तुम होगे तो तुम्हारी प्रकृति उल्टी बनती चली जाएगी, और तुम्हारी प्रकृति उल्टी बनेगी, दंड तुमको भोगना पड़ेगा। तो ऐसे लोग दंड भोगते हैं आगे। इसलिए भगवान 34वें श्लोक में फिर समझाया कि इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों का अर्थ क्या है, इंद्रियों का अर्थ माने इंद्रियों का विषय, पांचों ज्ञान इंद्रियों का 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, पांचों कर्म इंद्रियों का 5 उनके विषय। तो सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं, ठीक है ना। तो कैसे प्रवृत्त होती हैं, राग और द्वेष से प्रवृत्त होती हैं। आंखें खूब सुंदर रूप देखना चाहती हैं, कोई भयंकर कुरूप एकदम से ब्रह्म राक्षस आके खड़ा हो जाए तो आंख अपने आप बंद हो जाए कि नहीं, डर के मारे आंख देखेगी नहीं देखेगी। क्यों, क्योंकि इसका राग वाला है नहीं। अच्छा, दुनिया में है कोई कुर्ता धोती पहने जा रहा है, इसको लगा कि तो हमारा जो शत्रु फलाने है वो जा रहा है, तो क्या करेगा, बड़े ध्यान से अब उस पर नजर लगाएगा, कहाँ जा रहा है, कहाँ रुक रहा है, जिससे जिससे बात करेगा उसके जाने के बाद फिर पता लगाएगा किससे किससे क्या क्या बात कर रहा है। तो राग और द्वेष, इन्हीं दोनों से ये इंद्रियां प्रवृत्त होती है। तो जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से प्रवृत्त होती है वो कर्म बंधन पड़ता है ना। इन राग द्वेष का पाप कौन है, आगे भगवान बताएंगे अभी। वो काम ही इनका पाप है, कामनाएं, ठीक है ना। तो ये राग द्वेष से प्रवृत्त होती है। भगवान ने जैसे कर्म बताया है कि ऐसे कर्म करो, वैसे जो कर्म करेगा तो फिर उसको कर्म बंधन नहीं होगा, अर्थात कर्म का बंधन राग द्वेष ही है, तो वो राग द्वेष में नहीं पड़ेगा। आपने किसी को भोजन कराया तो मेरा कर्तव्य था भाई, अतिथि है आया है तो भोजन करा दिया, तो न उसके पास प्रति शोभन बुद्धि बढ़ेगी न तो द्वेष बुद्धि होगी। आई बात समझे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म बंधन को दूर करने के लिए कर्म योग में जाओ। तो जो कर्म कर रहे हो उस कर्म से परमात्मा से योग तुम्हारा बनना। कैसे योग बन रहा है, सीढ़ी वाई, हमारा चित्त जो है राग द्वेष से दूर हो रहा है। तो राग द्वेष से चित्त दूर हो रहा है तो कामनाएं नहीं उत्पन्न होगी, जब कामनाएं नहीं उत्पन्न होगी तो साक्षात परमात्मा के चरण में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ये राग और द्वेष जो है रास्ते के जीवन यात्रा में चोर है, परिपंथिनो माने चोर है, इनके बस में बुद्धिमान मनुष्य को वशम न आगच्छे, नहीं आना चाहिए। 35वें में समझा दिया कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण, विगुण माने गुण से रहित होने पर भी हमको संध्या बंदन नहीं आती है, कोई बात नहीं। ये तो मालूम है ना कि ब्राह्मण को संध्या करनी चाहिए, तो प्रातः काल उठ करके माता सरस्वती का ध्यान करके, गणेश जी का ध्यान करके, आदित्य मंडल में गायत्री देवता का ध्यान करके, गायत्री मंत्र तो जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक माला गायत्री मंत्र जप ले और उनसे प्रार्थना कर ले कि हमको ये नहीं हमको संध्या करना नहीं आता इसलिए हम गायत्री जप रहे हैं, तो वो पूर्ण कर देते हैं। इसी मंत्र, इसी पुस्तक में आगे 18वें अध्याय भगवान बताएंगे कि समस्त कर्म करने में अंत में ब्राह्मण जो है जब समस्त पूजा पाठ करा लेता है, ओम तत्सत 3 बार कहवाता है। तो ओम तत्सत कह देने से ये तीनों परमात्मा का नाम है। ओम परमात्मा का नाम है, तत् परमात्मा का नाम है और सत ये भी परमात्मा का नाम है। इसको 3 बार कह देने से यदि आपने कुछ कहीं त्रुटि रह गई है तो परमात्मा संतुष्ट होकर के पूर्ण मान लेते हैं। आपने चेष्टा तो किया, हमको नहीं आ रहा है लेकिन आपने चेष्टा किया, उसी को कहा गया विगुण, गुण रहित है। तब भी आप अपने धर्म में लगे, हमको ब्राह्मण है, हमको संध्या करनी चाहिए तो हम कर रहे हैं, जैसा आ रहा वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ब्राह्मण हैं, हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हम मतलब भगवान ने जिसके लिए जो कर्म का विधान किया
वो अपना कर्म कर रहा है। अगर दूसरे के कर्म, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान जो करता है वो भयावह है ना। इसलिए अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए मर जाना भी अच्छा है। 36वें में भगवान, 36वें से शुरू होगा ना, अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अथ माने इसलिए। अब अर्जुन का प्रश्न है यहाँ पर, है ना, इधर कहीं आया कि नहीं अर्जुन वाच? हाँ, 35 जहां 35 समाप्त होता लिखा है ना, अर्जुन उवाच यद्यपि अनर्थ मूलम ध्यायतो विषयान पुंसान रागदेशो ही अस्य परिपर्थिनो। ये जो 34वां श्रेय आया है, 34वां मंत्र श्लोक, तो कह रहे कि यद्यपि यह विषयों का ध्यान करने वाला राग द्वेष से परिपूर्ण होता है, यद्यपि यह अनर्थ का मूल है, इति च उक्तम विक्षिप्तम अनअवधारितम च तद उक्तम। कह रहा है कि वह यह निर्धारित नहीं हुआ कि यह विक्षिप्त की स्थिति क्यों आई। तत्संक्षिप्तम निश्चितम च, उसको संक्षेप में निश्चय करने के लिए कि यह राग द्वेष क्यों आ रहा है। इति ज्ञातुम इक्षन अर्जुन वाच, अर्जुन ने पूछा, ज्ञाते ही तस्मिन् तद उच्छेदाय यत्नम कुर्याम। अर्जुन ने क्यों पूछा? कह रहे भगवान की तस्मिन् तद उच्छेदाय, मतलब ये जो राग द्वेष हमको प्रवृत्त कर रहा है कर्म में, जब हम उसके मूल कारण को जान लेंगे तो उसको दूर करने का, उच्छेदाय माने उच्छेदन करने का, दूर करने का यत्नम कुर्याम, मतलब यत्न करूंगा। इस विचार से उसने अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अब पाप क्या है? पर भगवान ने जैसे जैसे रहने का ढंग बताया है, आप वैसे रह रहे हैं तो ये धर्म है, और जैसे जैसे मना किया है कि यह मत करना, उसको यदि आप कर रहे हैं तो वह पाप है। ठीक है, जो बताया है कि ऐसे रहना चाहिए वैसे आप नहीं रह रहे हैं तो फिर आपको प्रायश्चित लगेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये प्रायश्चित का मतलब पाप बुद्धि बनेगी। तो उसको अब अर्जुन का प्रश्न है अथ केन, तो अथ माने अर्थ का, अब यहाँ पे अर्थ क्या होगा? तो वार्ष्णेय संबोधन है। वार्ष्णेय माने विष्णु वंश, यादव में कई होते हैं, एक विष्णु यादव होते हैं, तो भगवान कृष्ण विष्णु वंश में थे। तो करे कि हे वार्ष्णेय, हे विष्णु वंशीय गोविंद, पापम अयम पुरुषः चरति केन प्रयुक्तो। क्या अर्थ निकला? यह जो पुरुष है, पुरुष का तात्पर्य अब यहाँ पूरे शरीर वाले पुरुष को ले लेना, कि जो शरीर वाला यह पुरुष है, केन प्रयुक्त, किसके द्वारा प्रयुक्त कर, प्रायोजित है, किसके द्वारा ढकेलते हुए, जैसा लगता है कि कोई जबरदस्ती खींच रहा है, न चाहते हुए भी, है ना। बहुत से विद्यार्थी हैं चाहते हैं कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करें, न चाहते हुए भी कह दिया गुरु जी 3 बजे सब लोग नहा धो के मिलना, तो सो ही रहे हैं 3:30 बजे तक, है ना। क्यों? तमोगुण बढ़ा हुआ है जिसका, वो चाहते हुए भी नहीं उठ पाया, उठेगा भी नहीं। इसलिए उसको कह रहा है केन प्रयुक्त, किसके द्वारा प्रायोजित करके, किसके द्वारा प्रयुक्त हो करके, अयम पुरुष पापम चरति, यह पुरुष पाप करता है। अब कैसे करता है? अनिच्छन अपि, अनिच्छन, बिना इच्छा के ही पाप करता है। कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता। और जो पाप करता है वो भी अपना तर्क ही खोजे रहता है कि हम धर्म कर रहे हैं। जो चोरी करता है वो भी तर्क खोजे रहता है अपना कि नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं किया, इनसे पूछिए उनसे पूछिए, 20 लाख तक दे देगा। और चोरी करने वाला वो कहेगा कि भाई हम चोरी न करें तो और क्या काम करें, है ना। तो
कह रहे हैं कि अनिच्छन्नपि, और चोरी करने वाले को आप ईमानदारी वाले काम में लगा दे, चलो ठीक है पैसा हमारा रोज गिनो, ठीक है ना, तो तुमको तनख्वाह मिलेगी, पैसा मिलेगा खाने पीने भर का, तो वो गिनने में ही चोरी करेगा, उसी में से निकाल कर धर लेगा। गुरु जी लगा दे अपने कक्ष में झाड़ू लगाने के लिए, तो पैसा तक कहीं मेज पर देखेगा तो उसे को उठा लेगा, आदत बनी हुई चोरी की, है ना। तो कह रहे हैं कि अनिच्छन्न भी, न इच्छा होते हुए भी, बलाद इव माने जबरदस्ती जैसा नियोजित वह कर्म कर लेता है। तो ऐसा कौन प्रयुक्त करता है, अब इसको भगवान बताने जा रहे हैं। अब आगे भगवान कर रहे हैं, भगवान उवाच, भगवान शब्द का अर्थ यहाँ पे कर रहे हैं। देखो जहाँ पे 36 नंबर खत्म हुआ, उसके बाद सुनु तम तम वैरिणम सर्व अनर्थ करम यम तम पृक्षसी। हे अर्जुन, जो तुमने पूछा है, जो सभी अनर्थ का कारण है, उस वैरी के बारे में मुझसे सुनो। श्री भगवान उवाच, आया मिला। तो अब भगवान किसको बोलते हैं? भगवान वही है जिसमें खड ऐश्वर्य होता है। यह विष्णु पुराण में आया है। अब देखो क्या ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य जिसके में है, कहीं से कोई कमी नहीं है। धन तो अनंत धन है उसके पास, यश कीर्ति तो अनंत यश कीर्ति है ना, शक्ति तो अनंत शक्ति है, जो कुछ भी उसका प्रचुर मात्रा में। और धर्म से उसके में पूर्ण धर्म विराजमान है। जितना धर्म हम लोगों को परमात्मा बताया वो सबका पालन करता है। यशसा, संपूर्ण यश उसमें है। श्रिय, समस्त श्रिय लक्ष्मी उसके पास है। अब पूर्ण वैराग्य, वैराग्यस्य पूर्ण वैराग्य उसके में। अथ मोक्ष से अपूर्ण मोक्ष है उसके में। मोक्ष क्या है? संसार के किसी वस्तु को परमात्मा नहीं चाहता। क्यों? उसी की बनाई हुई, तो क्या चाहे। हम लोगों के लिए क्या कहा? कि सब तुमको मिलेगी, बस तुम कामना पूर्वक कर्म मत करो, तुम बस कर्म करो। तो कर्म करोगे, फल तो मैं दूंगा ना। तो मुझको पता है तुमको क्या चाहिए, तुमको दे दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। अच्छा, और आगे विष्णु पुराण में ही और कहा है भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, उत्पत्तिम प्रलयम चैव। उत्पत्ति माने इस संसार की उत्पत्ति करता है परमात्मा, इसका प्रलय कर देता है। भूता नाम आगतिम गतिम, भूतों के आगति, आगति का मतलब कि आना, आगतिम माने जाना। और दूसरा आगति और गति का अर्थ ये भी है कि क्या प्रारब्ध लेकर के आया, और जब जाते समय उसकी कैसी गति दुर्गति सुगति हुई, यह सब। चेति विद्याम अविद्याम च, वो विद्यावान होकर गया या अविद्याग्रस्त होकर गया। अभी विद्यावान का तात्पर्य हिंदी अंग्रेजी पढ़ लिया, इंजीनियरिंग पढ़ लिया, मेडिकल पढ़ लिया, ये नहीं। आत्मा संबंधी कितना ज्ञान प्राप्त किया, इसको विद्या कहा जाता है। और अविद्या माया, अविद्या माने माया, माया कितना लूट रखा, ये अविद्या। सवाच्यो भगवान इति, ऐसा जो संपूर्ण जानता है उसको भगवान कहा जाता है। करें उत्पत्त्यादि विषयम च विज्ञानम यस्य स वासुदेवो वाच्यो भगवान इति। ऐसा भगवान वासुदेव जो उत्पत्ति आदि समस्त क्रियाओं को करने वाला वासुदेव है, इसीलिए उसको भगवान शब्द से कहा गया है। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के किस प्रश्न का? 36वें प्रश्न का। ठीक है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेनम्य वैरिणम। करे काम एष। अब वो पूछा, वो किसके लिए पूछा? वो राग द्वेष के लिए पूछा। तो राग द्वेष को ही एष शब्द से भगवान कर रहे हैं। एष माने इसका, काम, उसका बाप कौन है? कामना है, काम। ठीक है।
तो काम ऐसा, इसका मूल कारण कौन है? काम। काम माने कामना। कामना दोनों दोनों पक्ष। स्वामी जी कल चर्चा करते बताए ना कि जो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक कामना है उसको काम नहीं कहा गया, वह वास्तव में ईश्वर के प्राप्ति का योग करा देता है। जैसे भगवान भी तो ये कर्मयोग ही बता रहे हैं, काम ही तो बता रहे हैं, कर्म करने की ही तो बता रहे हैं। तो बिना मन में इच्छा हुआ कर्म कैसे करेगा कोई? तो भगवान तो खुद ही बता रहे हैं कि तुम ऐसे इच्छा ही करना है तो ऐसे इच्छा करके कर्म है ना। तो उसी को कह रहे हैं कि यह राग और द्वेष का यह कामना ही मूल है। लेकिन जो कामना आपको ईश्वर की तरफ ले जाती है उसको कामना नहीं कहा जाता है। आज जिस कामना से आप संसार की तरफ प्रवृत्त होते हैं वह कामना कही जाती है। तो कह रहा काम ऐसा, यह काम है। और क्या है? उसी से क्रोध ऐसा, और क्रोध है। स्वामी जी कल चर्चा में भी बता रहे थे, कामनाओं की पूर्ति हो गई तो राग हो जाता है, कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो द्वेष होता है। कामनाओं की पूर्ति हो गई तो राग हो गया, क्या मतलब? तृष्णा बढ़ जाती है। तो इसलिए राग, तृष्णा और क्रोध और द्वेष ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, पर्यायवाची है। तो कह रहे हैं भगवान के काम ऐसा, क्रोध ऐसा, ये कामना और क्रोध इन्हीं दोनों के कारण वो राग और द्वेष से प्रवृत्त होता है। ये कैसे कामना कहाँ से उत्पन्न होती है? रजोगुण समुद्भवा। इसकी सीधी पहचान है, जो जितने काम के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, पैसा कमाने के लिए दौड़ यहाँ वहां दौड़ रहा है, यह मान के चलो उसके में रजोगुण पड़ा हुआ है। रजोगुणी ही ऐसा करता है, सत्वगुणी हमेशा ज्ञान में लग जाएगा, है ना। कह रहे हैं कि रजोगुण, रजोगुण समुद्भव, समुद्भव माने उद्भव हुआ। यह कामना कहाँ से उद्भव हो रही है? रजोगुण से उत्पन्न हुई। महासनो, असना, असना पिपासा बताए ना, असना माने खाना, और महासना माने बहुत खाना। महा माने महा, बहुत खाने वाला है। कौन? ये कामना। आप देखेंगे जीवन में कि एक कामना आपने किया, पूर्ति हो गई, बस दूसरी आ जाएगी। भोलेनाथ हमको मकान दे दो, मकान दे दिया। महाराज बड़ा छोटा मकान है, थोड़ा बड़ा मकान दिलवा दो, बड़ा मकान मिल गया। महाराज इसके सफाई रंगाई पुताई करने के लिए पैसा नहीं, पैसे की व्यवस्था करा दो। एक न एक कामना आपकी बढ़ती जाएगी। कह रहा है कि महासना, ये बहुत खाता है। अब महापापमा, ये महान पापी है। पापी क्यों कह दिया इस काम को? क्योंकि पापी, महापापी इसलिए है कि यह निरंतर आपको विचार बिना कराए ही अपने कामना के पूर्ति में प्रवृत्त किया रहता है। फिर जब धन की कामना आ जाती है तो मनुष्य विचार नहीं करता कि हम ठीक ढंग से सत्व गुण पे आधारित होकर कर रहे हैं कि तमो गुण पे आधारित कर रहे हैं, है ना। तो कह रहा है कि विद्धि एनम इह वैरणम। एनम माने इस कामना को, क्रोध को, विद्धि माने जानो, इह माने इस संसार में क्या जानो? वैरणम, यह वैरी है, शत्रु है मनुष्य का। वास्तव में मनुष्य का शत्रु यह काम और क्रोध ही है, ये मूल है। इन्हीं से, इन दोनों का मूल कौन है? अज्ञान। जो पहले भगवान ने कहा था कि उनका ज्ञान विज्ञान नष्ट हो चुका है, नष्टान चेतसा बोला ना, जिनका नष्ट हो चुका, चित्त ही नष्ट हो गया उनका, अर्थात पूर्ण अज्ञानी है, तमोगुणी हो गए। तो वह अज्ञानी जो होगा, उस अज्ञान से ये काम और क्रोध उत्पन्न होगा। अब मनुष्य, हमारा स्वरूप क्या है? वास्तव में हम क्या है? ईश्वर अंश जीव अभिलाषी, ममई मानसो जीव लोके, हम ईश्वर के अंश ही है। तो जब ईश्वर के अंदर, तो ईश्वर तो ज्ञान स्वरूप है ना। तो जब ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, हम उसी के अंदर, तो हमको भी ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। तो हमारा वास्तविक स्वरूप तो ज्ञान का ही है, लेकिन वो ढका हुआ है। जैसे आप कहीं तालाब में गए पानी के लिए, आप ऊपर खाली जलकुंभी जलकुंभी हरी हरी दिख रही है, और आपको पता नहीं है कि जलकुंभी के नीचे जल होता है। तो आप तो देखेंगे खाली तो हरा हरा घास निकली हुई है, चले आएंगे। कोई कह रहा है उसी जलकुंभी के नीचे जल है, तो क्या करेंगे? जलकुंभी हटा देंगे, तो ऐसे सरका देंगे, पानी निकाल लेंगे, वो फिर आके छेक लेगा। अगर पूरा जलकुंभी साफ कर दिए तो वहां से निकाल के बाहर फेंक दी जलकुंभी,
फिर पानी स्वच्छ हो गया कि नहीं हो गया। तो ये साधना, ये जो संत संन्यास लेकर साधना लोग करते हैं ना, वो यही करते हैं। जो इस ज्ञान को ढकने वाला जितना भी तमोगुण रजोगुण के जितने भी अवशिष्ट हैं हृदय में, उसको दूर करने का काम करते हैं। बस यही साधना है। ज्ञान प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। ज्ञान तो हमारा स्वरूप ही वास्तव में है। यह जो आप पढ़ रहे हैं, यह अज्ञान को दूर करने का विद्या है। यह पढ़ने के बाद एक समझ बनती है आपके बुद्धि में कि हम वास्तव में कौन है, वह प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। वो जो समझ बनती है उसका नाम ज्ञान है। अब भगवान आगे फिर समझा रहे हैं अर्जुन को, धूमेना म्रियते वानिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। करें कि धूमेन आव्रियते वानिर, अग्नि क्या है? अग्नि धुएं से आच्छादित होती है ना। अग्नि को धुआं चारों ओर से ढके रहता है, इसलिए अग्नि प्रकट नहीं होती है। आप जब लकड़ी कुछ भी काट जलाएंगे तो सबसे पहले धुआं बाहर आएगा, वो आच्छादित किया रहता है उसको। तो धूमेन, धूम के द्वारा आवृत्य माने आच्छादित किया हुआ, क्या? वाहनी, वाहनी माने अग्नि। जैसे भगवान कह रहे हैं कि जैसे धूमे के द्वारा अग्नि आच्छादित ढकी हुई है ना। और यथा आदर्शो मलिन च, और शीशा है, शीशा में क्या करते हैं? चेहरा देखते हैं। शीशे पर अगर धूल ढकी हो तो चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो कह रहे हैं कि आदर्श माने शीशा, यथा आदर्श मलिन, जैसे शीशे पर मल माने धूल मिट्टी मल पड़ा हुआ है, तो वह आवृत होने से वह अपना कार्य नहीं करेगा। अग्नि धुएं से ढकी है तो अग्नि कार्य नहीं करती है। और कहते यथा उल्बेन आवृतो गर्भ, गर्भ में बालक है ना, पेट के भीतर है, तो उल्ब कहते हैं जेर को, एक झिल्ली से आवृत रहता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। तो कह रहे हैं कि जैसे उल्बेन से गर्भ में बालक आवृत रहता है, तथा माने उसी प्रकार। ये तीन उदाहरण दिया भगवान ने यहाँ पे। क्या क्या? धुआं और अग्नि का, शीशा और शीशा और मल का, जेर और गर्भ का। तो कह रहे कि जैसे ये तीनों ढके हुए हैं, वैसे ही तथा तेन इदम आवृतम, इदम माने इस ज्ञान को, यह जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, यह आवृता माने ढकी हुई है। किससे ढकी हुई है? वो जो काम ऐसा, क्रोध ऐसा है, इस कामनाओं के कारण वो ढक गया है आत्मा। इसलिए हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। अच्छा, ढकना क्या है? अब देखो, अब उसको भगवान स्वयं ही स्पष्ट कर रहे हैं 39वें श्लोक में। आवृतम इति उच्यते, क्या आवृतम है? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। एतेन माने इस काम के, एतेन माने इस काम और क्रोध के द्वारा, आवृतम ज्ञानम, ठीक है, ज्ञान आवृत है, इसलिए ज्ञानिनो माने ज्ञानियों का यह नित्य वैरी है। कौन? काम और क्रोध। काम और क्रोध जो ज्ञान है, इसका नित्य वैरी है। मतलब काम क्रोध आया तो वैरी बन गया, ठीक है। तो भगवान कह रहे काम रूपेण कौन थे? यह जो आवृत करने वाला चादर है वो क्या है? काम रूप है। कामना ही इसको आवृत कर देती है। अब वो कैसी है? दुष्पूरेण, हे कौनते, हे अर्जुन, वो दुष्पूर्ण मतलब बहुत, वो पूर्ण होने वाला नहीं है। दुष्पूरेण मतलब अत्यंत दुख पूर्वक पूरा होने वाला है। आप कामना कोई करिए, ये नहीं कि अपने आप पूरी हो जाएगी। आपने कामना किया तो खूब कर्म करेंगे तब वो पूरा होती है, और एक पूरा हुई तो दूसरी उठ जाती है। कैसे? जैसे समुद्र में लहर, एक लहर उठी, उसके पीछे दूसरी लहर, उसके पीछे तीसरी,
एक गिरी नहीं तब तक तो दूसरी तैयार, वो अभी डाउन हो रही है तब तक तीसरी तैयार। तो ऐसे ही कामना है, एक कामना समाप्त हुई नहीं दूसरा कामना आ जाती है, दूसरा कामना हुआ नहीं तीसरी कामना आ जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि काम रूप में दुष्पूरेण, यह बहुत कठिनता से पूर्ण होने वाली है। और अनलेन, जैसे अग्नि जैसे कोई चीज धधक रही है, अग्नि खूब धधक रही है ना, तो उसमें अग्नि में कुछ भी डालेंगे वो भस्मीभूत कर देगा। तो ऐसे ही एक काम को अग्नि माना गया है कि उस कामना की आपने पूर्ति किया तो उसमें आप कुछ भी डालेंगे तो और धधक जाएगा, फिर डालेंगे फिर धधक जाएगा। जितने ही कामना की पूर्ति करते हैं उतना धधक। इसीलिए संतों बार बार कहा जाता है कि आप कामना रहित हो जाओ, कामना ही मत करो। यही मूल में लेकर जाना है, भगवान इसी को मूल में ले जाएंगे। आगे आगे के उसमें आकर के भगवान कहते तुम कामना रहित हो जाओ, कुछ अपने से कामना मत करो, बस ये विचार करो कि हमको शास्त्र क्या करने के लिए क्या है ना। अब यहाँ इन सबों में इसको क्यों रोज दो डंडा लगाना पड़ेगा, अपनी खोपड़ी बहुत लगा देता है। जितना बताया गया वैसे करना चाहिए, उसको वैसे नहीं करेगा। झाड़ू लिया था, किसी ने मांगा एक दिन झाड़ू जड़ा, हम उधर झाड़ू लगा देते, करना हम अपना झाड़ू नहीं देंगे, अपना झाड़ू नहीं दिया। आज जब दूसरे को मारना है तो दूसरे का झाड़ू उठा के उसको मारने लगा। आज उसका झाड़ू तोड़ दिया, अपना झाड़ू सुरक्षित रखा। इतना दुष्ट है। तो ये यही स्थिति है कि यह क्या है, यह अपने जो बताया जाए उसको न करके अपनी खोपड़ी मनुष्य अपने लाभ हानि को देख कर कर्म करता है, तो इसलिए कर्म बंधन में फंस जाता है, उसको दंड मिलता है। अब भगवान ने जैसे बताया वैसे कर्म करेगा तो कोई कर्म बंधन को आच्छादित नहीं करता, वो कर्म करता हुआ भी बिल्कुल मौज में रहता है। आई बात समझ में? इसीलिए बार बार कहा गया कि अब तो यहाँ देखो, कोई ये कामना नहीं थी खूब बढ़िया मंदिर बन जाए, थोड़ा सा पैसा आया तो ये कर दिया, थोड़ा सा आया तो ये कर दिया, करते करते ये ऐसा विशाल स्वरूप तैयार हुआ कि नहीं हो गया। आए मंदिर तो पहले बना, उधर का 4 कमरे पहले बने, फिर पैसा आया तो ये कमरा बना, ये मंदिर बन गया, वो कमरा अलग ये अलग। अब इसमें चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, तो खोपड़ी में भगवती ने भर दिया कि यहाँ से ऐसा सीढ़ी बना दो कि उधर से भी आ जाए इधर से भी आ जाए। अब देखने में कितना सुंदर लगता है, जैसे वैष्णो देवी में जाओ ऊपर नीचे तो वैसा लगता है कि नहीं लगता है। तो ये परमात्मा तुम्हारे पास धन है, भगवान के लिए काम कर दो। भगवान यही तो कह रहे हैं ना बार बार कि मैं जैसा बताऊं वैसा कर्म करो, वो कर्म बंधन नहीं बने। फिर इसको छोड़ के चलने में 1 मिनट चित्त में पकड़ में नहीं आएगा कि क्या होगा, अरे जो होगा तो बैठी हुई है देवी अपना देख लेगी। ये निष्काम भाव, मतलब हमारी कोई इसमें से